व्यूवर्स आज किसी के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होगा और आज आप सबके साथ एक किसी की सच्ची कहानी शेयर करने वाली हूँ जो आप उसकी स्टोरी सुनेंगे और उससे सुन के कोई हो सकता है इससे सबक हासिल कर ले। और ये कहानी कैसी है, एक लव मैरिज की, यानी लड़की ने लव मैरिज की और उसके साथ धोखा कैसे हुआ, उसको कैसे लूटा गया। यानी लव मैरिज करके एक तो लोग जिस्मानी लूट लेते हैं ना, कुछ रूहानी लूट लेते हैं और कुछ माली भी लूट लेते हैं। माली से मुराद कि अगले का माल भी लोग लूट लेते हैं, यानी कि पैसा, जेवर, घर या फिर सामान। तो ऐसे ही एक लड़की के साथ हुआ और बिल्कुल गांव की सादी लड़की थी। सादा जमाना तो अब नहीं है, लेकिन मतलब तेज तराज लोग भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे एक शातिर लड़के ने उसके साथ कैसे ये प्यार की कहानी चलाई और फिर उसके साथ एंड कैसे किया, तो आज मैं इस वीडियो में आप सबके तक जो पहुंचाऊंगी और उसकी आवाज़ भी आप सब तक पहुंचाऊंगी। अभी वो गांव में, उसने तो कहा था कि यहाँ आके मैं उसके पास जाके वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी पास जाने के हालात में मैं नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं उनकी जो आवाज़ है मैं यहाँ पर आप सबके साथ जो है ना आप सबको बताती हूँ। तो मतलब उसके पास मैं नहीं जा सकती थी, उसको मैंने कहा कि अगर आप लोग मेरे पास आ सकते हैं तो आप लोग आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि हम कोई प्लान करते हैं, तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी जो आपके पास आएंगे। तो इस वीडियो को सुनने के लिए, इस बात को, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप सुनेंगे और आप लोग हैरान हो जाएंगे कि कैसे कैसे लोग लूटते हैं और कैसे कैसे मार ताड़ करते हैं। तो इसको एंड तक देखें। जो न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो करें। तो इसी के साथ मैं करती हूँ स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबूजी रिएक्शन। लड़की गाँव की थी और पढ़ती थी मैट्रिक में। मैट्रिक में पढ़ती थी। अक्सर जो गांव के लोग होते हैं उनके बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फिर वो स्कूल में डालते हैं, यानी कि 5, 6, 7, 8 साल के भी। तो मुझे खांसी बहुत तेज आ गई, तो इसलिए मैं स्टॉप करके खांसी करने चली गई। अच्छा, गांव की लड़की थी, स्कूल में पढ़ती थी, मतलब स्कूल आना जाना। आजकल गांव भी जो है वो भी मॉडर्न हो गए हैं, वो भी शहर की तरह बन गए। वहां भी नहीं पता चलता कौन आया कौन गया, ये कौन है वो कौन है। अक्सर उसने जो मुझे बताया है कि जब मैं स्कूल से आती और जाती तो लड़का बाइक पे मेरा पीछा करता था, लड़का बाइक पे मेरा पीछा करता था। खैर करते करते उसके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई, उसकी उसके साथ मतलब जो भी बातचीत चली, वो बातचीत चलने के बाद चटपट, जो फ्रॉडी लोग होते हैं ना, हमेशा एक बात याद रखना, वो आपके साथ हर काम झटपट में करते हैं। मतलब वो टाइम नहीं लगाते कि आप उसको जानो या वो आपको जाने, नहीं। फ्रॉडी लोगों को इस चीज में कोई ट्रस्ट नहीं होता कि वो आपको जाने, क्योंकि उन्होंने जैसे तैसे करके आपके साथ फ्रॉड करना होता है। तो वो आपको पहले ही जानते होते हैं कि हम इसके साथ कौन सा फ्रॉड और कैसे कर सकते हैं। और ऐसे ही उसके साथ हुआ। मतलब ये मेरी थिंकिंग है। उसने तो ये बात नहीं बताई कि लड़का पहले से मुझे अच्छी तरह से जानता होगा। ये बात मैंने उसको बताई है कि लड़का तुम्हें अच्छी तरह से जानता होगा, उसको पता होगा कि तेरे घर वाले तुम्हें क्या कुछ दे सकते हैं, क्या कुछ नहीं दे सकते, तो वो तुम्हारे से कैसे माल निकाल सकता है। तो जब उसको मैंने ये बातें बताई तो उसने कहा कि बिल्कुल आंटी आप ठीक कह रही हैं, हो सकता है ऐसा ही हो। अच्छा, लड़के ने प्यार की पिंगे बढ़ाई, फटाफट चटपट किया, चटपट उसकी फैमिली के साथ नेड़ जोड़ किया, रेंट पे घर लिया, तो फौरन फौरन लड़की के साथ शादी की। और छोटे मोटे शहरों में, छोटे मोटे गांव में अक्सर लोग जो है ना बगैर एग्रीमेंट के जो घर दे देते हैं ना, मेरा उन लोगों को पैगाम है कि बगैर एग्रीमेंट के किसी को घर ना दें, उससे रेंट लें, उससे बकायदा एग्रीमेंट लिखें। अब बगैर एग्रीमेंट के घर उसने कैसे लिया, वो भी उस लड़की ने मुझे बताया कि लड़के का अत्ता पता ही नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि निकाह कैसे हुआ, आईडी कार्ड। मतलब इतनी चालाकी और इतनी सावधानी से काम किया, घर लिया, आईडी कार्ड पास नहीं है, आईडी कार्ड गांव फलाम पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, मंगवाएंगे दे देंगे। मालकुम खान जिसका घर खाली पड़ा हो उसको क्या वो कहता किराया दो तो अंदर हो, कोई बात नहीं 2-4 दिन बाद ले लूंगा। खैर ऐसे वक्त गुजरता गया।
ऐसे वक्त गुजरता गया। उनके साथ जब शादी की डेट फिक्स होगी, उनके साथ जब सारी चीज़ें मुकर्रर होगी, जब निकाह का टाइम आया, लड़के के पास आईडी कार्ड दो जी, ओ जी आईडी कार्ड मेरा उधर पड़ा है जी, इधर पड़ा है जी, उधर पड़ा है। अब जिन्होंने अपने घर में मेहमान बुलाए हुए हैं, जिन्होंने शादी रचाई हुई है, अब वो ये तो कर नहीं सकते कि आईडी कार्ड नहीं है तो निकाह रोक देंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो खैर उन्होंने कहा ठीक है, मौलवी ने कहा जी मैं निकाह जहाँ पे आईडी कार्ड वाली लाइन वो मैं खाली छोड़ देता हूँ, बाकी नाम वल्दियत ये वो सब कुछ लिखवाओ तो निकाह करो तो कोई बात नहीं, कल आईडी कार्ड आएगा तो यहाँ पे फिलिंग हो जाएगी। सुनते जाए जरा, गौर करें जरा, आगे चल के आप सबको बहुत मजा आने वाला है। अच्छा जी, कल आईडी कार्ड आएगा, फिलिंग हो जाएगी। जैसे मकान वाले को भी टाल मटोल करते रहे कि आज आईडी कार्ड देंगे तो कल आईडी कार्ड देंगे, तो ऐसे मौलवी को भी टाल मटोल करते रहे। मौलवी को क्या लगे, उसने क्या करना, उसका आईडी कार्ड जब जाएंगे दे देंगे, वो फिल करके अंदराज करवा देगा, नहीं देंगे तो नासी खस्मों का सर खाए, इनकानामा वहीं पे पड़ा रहे। अच्छा, लड़की के घर वालों ने जो साजो सामान जेवर चेवर जो कुछ भी दिया ना, खुद लड़की को नकली जेवर डाला। अब ऐसा तो होता नहीं है कि बारात आई हो और ससुराल वाले जेवर लेके आए तो लड़की वाले कहें कि ठहरो जी पहले हम सुनियारे से चेक करा के आएंगे। ऐसा तो नहीं होता। मतलब जो भी कोई आर्टिफिशियल लेके आता है, कोई गोल्ड लेके आता है, जो भी लेके आता है उसी तरह से उसको पहना दिया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल जेवर लेके आए जो कि गोल्ड जैसा होता है, ताकि लड़की वाले समझे कि ये गोल्ड का है। ठीक है, लेकिन वो गोल्ड का नहीं था। वो सारा जेवर लड़की ने पहने रखा बड़ी चाहों से और शौकों से कि पसंद की शादी है तो माशाल्लाह इतना जेवर डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया है। हुआ क्या, जो कपड़ा चीला वो लेके आए लड़की के लिए, जो भी सूट शूट लेके आए, वो तो सारे लड़के वालों के घर वापस चले गए। वो सारा सामान भी वहीं पड़ा था। लड़की जैसे ही अपने मेके आती है, अभी शादी को 1 वीक ही होता है, जैसे ही वो पेके आती है तो उसको उधर छोड़ते हैं और पीछे से जितना भी घर वालों ने सामान दिया, जो उन्होंने जेवर डाला, कपड़ा जूती हर चीज़ लेके पैक किया तो वो गए। देखते रहे लड़की वाले भी उधर तो देखते रहे, मौलवी भी उधर तो सारे के सारे। अब क्या करें, कहाँ से ढूंढें। अब लड़के ने तो जो लाइन मिलाई थी वो बाइक पे जा जाके मिलाई थी, ना लड़की के पास फ़ोन, ना लड़के ने उसको अपना नंबर दिया। लड़के ने कहा मेरे पास भी फ़ोन नहीं है। अब भी का वाकया है, अब का, इस दौर का, इस माहौल का, इस वक्त का। ऐसे लोग इतने मतलब पागल लोग, इतने सादे लोग अभी भी हैं दुनिया में कि मोबाइल ही नहीं रखा, फ़ोन नंबर भी नहीं है, आईडी कार्ड भी नहीं है, कोई पता ही नहीं है बंदा कौन है। और चटपट यारी लगाई और चटपट लव मैरिज की और चटपट माँ बाप ने भी जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया। तो ये तो बहुत गलत बात है। और ऐसे लोग जो है ना ज़्यादा देर चल नहीं सकते। हाँ, उनके पास उस बंदे की पिक्चरें वगैरह हैं जो भी शादी में उन्होंने कोई खींची थी, उससे अगर उस बंदे का आईडी कार्ड ही नहीं होगा तो उन पिक्चरों से भी कुछ नहीं हो सकता, उन पिक्चरों से भी कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर चोरियां डकैतियां हो जाती, बंदे पूरे के पूरे कैमरे में आ जाते हैं तो उनसे कुछ नहीं होता। वो बंदे मिलते ही नहीं, सारी ज़िंदगी वो नहीं मिलते। हमें खुद नहीं अभी तक मिले, आज 10 दिन होने वाले हमारी गाड़ी गई को। तो आप हिसाब लगाएं कि तस्वीर से बंदा ढूंढ सकते हैं, तस्वीर से वो बंदा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि मिलेगा, क्योंकि जो मेरा तजर्बा है मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। और आप लोग ये देखें कि कैसे लोग लूटते हैं और आगे लुटाने वालों को देखें, कोई पता ही नहीं, ना उनका घर अपना, ना उनके पास कोई शनाख्ती कार्ड, ना उनके पास कोई फ़ोन नंबर। मतलब कैसे कैसे लोग अपने जाल में फंसाते हैं। और वो पागल लड़कियां कैसे ऐसे लड़कों के जाल में फंस जाती हैं। और स्पेशली मेरा लड़कियों को पैगाम है कि कभी भी किसी की बाइक देख के ना बैठो, किसी की गाड़ी देख के ना बैठो, किसी के पास पैसा जेवर देख के उसके साथ ना बैठो। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के पास, उसके पास तो पैसा है या जेवर है तो आप लोगों के पास कोई लोया भी है ना तो वो भी लेके आगे होगा। तो ऐसे लोग करते हैं और ऐसे लोग लूटते हैं और ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। उसने तो मुझे बहुत सारी बातें बताई थी, बहुत लंबी चौड़ी कहानी सुनाई थी, लेकिन मैंने आप लोगों को उसमें से शार्ट जो मुझे मुनासिब लगी मैंने वो सुनाई है। तो ऐसे भी लोग लूटते हैं, इस तरह से भी लोग आके अगले को बर्बाद करते हैं। मतलब उस लड़की की ज़िंदगी भी ख़राब करके उसके साथ निकाह करके। अब वो निकाह उन्होंने दिल से तो नहीं किया होगा, क्योंकि उन्होंने तो किया ही फ्रॉड के लिए, उन्होंने तो फ्रॉड के लिए किया है ना। अब लड़की भी बज्जल होगी, जाहिर बात है। अब आगे कहीं शादी करेगी
तो सबसे पहले सारी ज़िंदगी का ये ताना रहेगा कि तूने लव मैरिज की थी और तेरे साथ ये हुआ था। सारी ज़िंदगी उसको ये सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो खुदारा ऐसे ना करो, ऐसी गलती ना करो। अगर आप लोगों को किसी से लव हो गया या प्यार हो, पहली बात तो मैं कहती हूँ कि ये लव प्यार ये वो चीज़ें ना सब बेकार है। अपने माँ बाप की मर्ज़ी से करो, अपने रिश्तेदारों में करो, अपनी फैमिली में करो। बेशक माड़े हैं, गरीब हैं, हर इंसान का नसीब उसके साथ होता है। लड़की का नसीब लड़के के साथ जुड़ा होता है, लड़के का नसीब लड़की के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सब रिज़्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, कोई किसी को कुछ नहीं देता। अगर कोई लड़का गरीब भी है ना आपके ख़ानदान में, तो उसके साथ शादी करो। कम से कम वो आपकी इज्जत तो महफूज रखेगा, आपके साथ ऐसा वो धोखा फरेब तो नहीं करेगा, आपको वो लूट के तो नहीं ले जाएगा। बेशक आप दोनों मियाँ बीवी कमा के अपनी ज़िंदगी गुजार लो, कम से कम खुशी से तो गुजारोगे। मेरी तो यही पैगाम है सबको और सब बच्चियों को, और माँ बाप को भी ये पैगाम है कि अपनी बच्चियों की हिफाजत खुद करो। अगर आप छोड़ दोगे बच्ची के ऊपर या फिर किसी के ऊपर तो वो नहीं होगा। बच्चियों को इतनी अकल ही कहाँ होती है, ठीक है। कुछ बच्चियां तो इतनी नादान होती हैं कि वो 20-20, 25-25 साल की भी हो जाती हैं तो उन बिल्कुल टगे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि बाहर की दुनिया क्या है, ठीक है। अभी आप सब लोगों ने दुआ ज़ारा वाला वाक़या देखा भी होगा, सुना भी होगा। और आज ही जो है, अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज दिन की बात है, अभी ये मैं रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिन की बात है कि दुआ ज़ारा जो है उसके पेरेंट्स को दी गई है। और उसके लिए भी मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि उसके लिए भी मैंने बहुत आवाज़ उठाई थी। तो बहुत अच्छा हुआ है, उनको भी मैं मुबारक दूंगी और उनको ये भी कहूँगी कि आगे अपनी बच्चियों का ख्याल रखें, अपनी बच्चियों की हिफाजत करें। मतलब इतना बच्चियों को प्यार दें कि बच्चियां घर छोड़ के जाएं क्यों। इतना प्यार करो कि बच्चियां दूसरे के प्यार में मुतला ही क्यों हों। अपनी सेहत के मुताबिक अपने बच्चों को खुश रखो, तो बच्चों को भी उसी के अंदर खुश रहना चाहिए जितनी हैसियत उनके माँ बाप की है। कहीं ज़्यादा लेते लेते ऐसा ना हो कि जो थोड़ा है वो भी दे बैठो। मेरा तो ये सबके लिए पैगाम है। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन लोगों से मिलूँ या वो लोग मेरे पास आएँ। मैं तो अभी जा नहीं सकती, सीधी सी जो बात है, मेरी अपनी टांग भी नहीं ठीक है, मेरी गाड़ी का भी मसला है। तो मैं तो गाड़ी के बगैर मुझसे सफ़र भी नहीं होता था। मुझे तो पता ही नहीं कि अब मैं सफ़र कर पाऊँगी कि नहीं, या क्या होगा या क्या नहीं होगा, मुझे फ़िलहाल नहीं पता। तो अगर वो लोग आएंगे, लाहौर में हमारे गाँव है, मेरी बड़ी भाभी जहाँ से हम शादी करके लेके आए हैं उनके गाँव के पास ये गाँव है, वहाँ से थे वो लोग, ठीक है जी। हमारी खबर ये फैलाएं। मैंने कहा ये खबर मैं कैसे फैलाऊँ तुम लोगों की, या तो तुम लोग यहाँ पे आ जाओ, मैं तो वहाँ नहीं आ सकती। तो बाकी आप कहते हो कि आप लोग नहीं आ सकते, तो मैं ये खबर दे देती हूँ। लेकिन इस खबर से, इस छोटे से चैनल से क्या होगा, इससे सिर्फ और सिर्फ लोगों को सीखने को मिल सकता है कि आइंदा जो लोग सुन रहे हैं शायद कोई ऐसा ना करे। उनका मुझे नहीं लगता कि कुछ वापस आएगा, क्योंकि मैं तो खुद अपनी गाड़ी दे के बैठी हुई हूँ ठीक है, मेरी तो खुद की गाड़ी चोरी होगी, मैं अभी तक वो नहीं ढूंढ पाई। तो मतलब यहाँ खबर देने से मैं उनका सामान कैसे रिटर्न करवा सकती हूँ। बस आवाज़ ही है, हम उठा सकते हैं। अगर कोई और भी उठाना चाहे तो वो भी उठा सकता है उनके लिए। तो बाकी अगर वो पिक्चरें मुझे भेजेंगे तो मैं वो भी लगा दूंगी। अब तो मुझे डर ही लगता है लोगों की पिक्चरें लगाने से भी, कि इन्हीं चीज़ों की वजह से मैं पहले अपना चैनल से हाथ धो बैठी थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने वो मेरा चैनल मुझे वापस कर दिया। अल्लाह ने किया, लोगों ने तो नहीं किया। अब इन चीज़ों से भी मुझे डर लगता है। अब तो किसी को अपनी वीडियो में लाने से भी डर लगता है कि कोई पता नहीं कौन कैसा है, कहीं को मेरा दुश्मन ही ना हो, इधर मेरी वीडियो में आए, उधर जाके वो कोई ऐसी स्ट्राइक स्ट्रूइक दे, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने चैनलों से हाथ धो बैठूँ। इन चीज़ों से भी अभी मैं तो डरती हूँ। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।